हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 की। इससे पहले कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, सबसे पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट चीज़ है को प्राइम नंबर्स। व्हाट इज को प्राइम नंबर्स? तो देखिए, यहाँ पर अगर हम दो नंबर ले लें, ए and B are said to be co-prime if there is only one common factor, which is 1. If there is one common factor which is only 1. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम दो नंबर लेते हैं, जैसे कि एक लिया 5 और एक 7। तो 5 और 7 को प्राइम होंगे इसलिए क्योंकि 5 और 7 में केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, क्या है? 1। लेकिन यहाँ पर अगर हम ले लें कि 2 और 6, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 इंटू 1 फैक्टर होगा और इसका 2 इंटू 3 इंटू 1 होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 तो है ही कॉमन फैक्टर, इसके अलावा 2 भी आ रहा है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे। 5 और 7 को प्राइम नंबर होंगे। दूसरी चीज हमको पढ़नी है, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंट एज, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि रैशनल नंबर कौन होते हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम। क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन हो गई कि द नंबर विच इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। अब इसके बाद में इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे? जो इनके अलावा जितने भी नंबर बचते हैं वो सारे नंबर कैसे हो जाएंगे? इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर को हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, दो तरीके हैं इसके पहचानने के, इसको आइडेंटिफाई करने के। एक तो वो रूट में होगा, और रूट वो सॉल्व नहीं हो रहा होगा, जैसे कि √2, √3, √4 नहीं होगा, क्योंकि √4 को अगर हम सॉल्व करें तो उसका पेयर बन जाएगा और उसका आंसर आएगा 2। तो √4 नहीं होगा, √5, √7, इस तरीके के जो नंबर होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। इसके अलावा डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम देखें, तो डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग, वो क्या कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। इसके अलावा बाकी सारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स कि जैसे फॉर एग्जांपल 0.01, 001, 0001, 00001, इस तरीके से देखिए ये नंबर चलता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग भी है। तो इस टाइप का जो नंबर होगा वो कैसा होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। आइए इस बेसिस पर अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग कि सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल है, बट हम अभी क्या करेंगे? एज्यूम कर लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। लेट एज्यूम √5 इज रेशनल नंबर। If it is a rational number, then it can be represent as P/Q. तो इसको लिख लेंगे √5 is equal to P/Q, where Q is not equal to 0 and P और Q कैसे नंबर होंगे? को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रूट है, अभी पहले इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। देन वी गेट P is equal to √5Q, then squaring on both sides, squaring on both sides, then we get P square is equal to 5Q square। अब देखिए Q स्क्वायर का मल्टीपल है कितना? 5। यहां पर एक प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं
एक प्रॉपर्टी इस पेज पर और लिख लेते हैं यहाँ पर कि इफ अ नंबर, देखिए अगर कोई नंबर क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो क्यू को भी डिवाइड करेगा। यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर देखिए यहाँ पर क्यू स्क्वायर का मल्टीपल क्या है 5, तो यहां से ये पता चल रहा है कि ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है। दैट मीन्स पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। ठीक है, यहां पर लिख देंगे क्यू स्क्वायर सिंस क्यू स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5 देन पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब ये प्रॉपर्टी है कि अगर p स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। देखो कैसे, जैसे अगर 25 अगर डिविजिबल है 5 से तो 5 भी डिविजिबल होगा, या 36 अगर डिविजिबल है 6 से तो 6 भी डिविजिबल होगा। यहां से हमें ये पता चल रहा है कि अगर p स्क्वायर कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल हमने p की वैल्यू 5 ले ली, तो 25 अगर 5 से डिविजिबल है तो p भी तो डिविजिबल होगा। सिमिलरली अगर हम p की वैल्यू 6 ले लें तो 36 अगर डिविजिबल है तो 6 भी डिविजिबल होगा 6 से। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इस स्टेटमेंट को। अब देखिए p अगर 5 से डिविजिबल है तो हम p को क्या लिख सकते हैं 5m, और ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में, वेयर p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ q स्क्वायर। यहाँ पर p की वैल्यू को 5m पुट कर देते हैं। देन वी गेट 5m होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, एंड वी गेट 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ q स्क्वायर। 5 से ये 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन वी गेट 5m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए m स्क्वायर का मल्टीपल कितना है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस m स्क्वायर is multiple of 5, then we can say that q square is divisible by 5, and by the property if q square is divisible by 5 then we can say that q is also divisible by 5, divisible by 5। अब इसको स्टेटमेंट को हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम स्टेटमेंट या इक्वेशन कह सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए फर्स्ट में क्या आ रहा था कि p इज डिविजिबल बाय 5, और सेकंड में क्या आ रहा है q इज डिविजिबल बाय 5। अगर p भी 5 से डिविजिबल है और q भी 5 से डिविजिबल है तो p एंड q कैसे नंबर हो गए, p एंड q आर नॉट प्राइम नंबर, नॉट को प्राइम नंबर। ठीक है, क्योंकि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जिनमें एक ही कॉमन फैक्टर होता है ओनली 1, बट यहाँ पर क्या आ गया 5 आ गया, ये भी 5 से डिविजिबल हो रहा है q, और p भी हो रहा है। इसका मतलब कि जो हमने एजम्पशन करी है, ठीक है, तो वो एजम्पशन कैसी हो गई, रॉन्ग हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे बट दिस contradiction has arisen। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया कि हमने तो एज्यूम किया था कि वो एक को प्राइम नंबर है, बट यहाँ पर आ गया कि वो को प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, और किस वजह से आ गया, बिकॉज जो हमारी एजम्पशन थी वही गलत थी, बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट एजम्पशन। और जब हमारी एजम्पशन गलत है, क्योंकि हमने एजम्पशन ये करी थी कि √5 इज अ रैशनल नंबर। कौन सी एजम्पशन, दैट √5 इज रैशनल, और अगर ये रॉन्ग है, हेंस क्या इसका कंक्लूजन निकला, हेंस √5 इज इररेशनल नंबर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में, उनको इस तरह से सॉल्व करके लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच इज प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इररेशनल नंबर।
तो यहाँ पर भी हम एजम्पशन करेंगे, लेट अस assume that 3 plus 2 root 5 is rational number. If it is a rational number, then we can represent as in the form of P upon Q. क्लियर। अब 3 को अगर हम RHS में सेंड कर दें, RHS में भेज दें, तो क्या होगा, 2 root 5 is equal to P upon Q minus 3 and root 5 is equal to 1 by 2 times of P upon Q minus 3। अब देखिए P upon Q, ये तो हमें पता ही है कि एक रेशनल नंबर होता है। अब अगर रेशनल नंबर में से 3 यानी कि 3 भी एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर में से अगर हम 3 यानी कि रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो भी एक रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। और अगर 1/2 विच इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, तो इनकी मल्टीप्लाई होगी तो भी एक रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये हमें पता चल रहा है कि ये पूरा जो नंबर है वो एक रेशनल नंबर है। बट इसके इक्वल में क्या लिखा हुआ है, √5, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे we know that 1/2 times of P upon Q minus 3 is rational number, but √5 is irrational number, ठीक है। अब एक रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के इक्वल तो हो नहीं सकता, तो क्या हो गया, दिस कॉन्ट्रडिक्शन, यहां पर भी कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गई, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन। रॉन्ग एजम्पशन क्या थी, जो हम लोगों ने एज्यूम किया था, दैट 3 plus 2 √5 इज रैशनल। तो अगर ये रॉन्ग है तो फिर राइट क्या है, राइट एजम्पशन ये होगी, हेंस 3 plus 2 √5 इज irrational number। Clear? Now we have to solve next question, which is prove that the following are irrational। फर्स्ट पार्ट है 1/√2। तो देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए सबसे पहले वही काम करेंगे, लेट अस एज्यूम, फर्स्ट पार्ट में लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 is rational number। If it is a rational number, then it can be represented in the form of P upon Q। तो 1/√2 is equal to P upon Q, ठीक है। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, then we get Q is equal to √2 P, then squaring on both sides, squaring on both sides, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था सिमिलरली ये भी करेंगे। Then we get Q square is equal to 2 times of P square। अब देखिए P square is a multiple of 2, then we can say that Q square is divisible by 2, and hence we can say that Q is also divisible by 2। ये स्टेटमेंट हो गया फर्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर देखेंगे कि Q अगर डिविजिबल है 2 से, तो Q को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ M, क्योंकि Q डिविजिबल है 2 से, तो लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 2M। अब जो हमारे पास आया था एक एक्सप्रेशन Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2P स्क्वायर, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू था 2P स्क्वायर, यहां पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, देन वी गेट 2M स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ P स्क्वायर, and we get 4M square is equal to 2P square। 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, then we get P square is equal to 2M square। अब यहाँ पर देखिए M square मल्टीपल आ रहा है 2 का, and hence we can say that P square is divisible by 2,
and by the property we can say that p is also divisible by 2. अब ये स्टेटमेंट हो गया 2. फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट, देखिए p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 है एंड q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. दैट मीन्स p एंड q आर नॉट को प्राइम नंबर. ठीक है, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि हमने रेशनल नंबर माना था और रेशनल नंबर में जो p और q होते हैं वो कैसे नंबर होते हैं, को प्राइम. जबकि यहां पर आ गया कि ये आर नॉट प्राइम नंबर है. ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन because of our wrong assumption. Then we can say that 1 upon root 2 is a irrational number. Clear? Then इसका second part है विच इज 7 रूट 5. तो 7 रूट 5 के लिए जो सेकेंड पार्ट है इसका ये इजी है, 7 रूट 5. तो इसमें भी हम लोग एज्यूम करेंगे, लेट एज्यूम 7 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर. देन वी कैन रिप्रेजेंट एज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. अब 7 अगर हम यहाँ पर राइट साइड में भेज दे तो ये डिवीजन में आ जाएगा. रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन 7q. अब देखिए p अपॉन 7q वी नो दैट इट इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. बट रूट 5 इज इरेशनल नंबर. तो रैशनल नंबर इज नॉट, ये आ गया देखिए इरेशनल नंबर विच इज नेवर बी इक्वल टू रैशनल नंबर. ठीक है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन. फिर से वही लिख देंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन विच इज 7 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर. तो फिर राइट एजम्पशन क्या हो जाएगी, मतलब राइट चीज क्या हो जाएगी कि 7 जो कंक्लूजन निकला वो कंक्लूजन क्या होगा. हेंस वी कैन से दैट 7 रूट 5 इज इरेशनल नंबर. क्लियर? एंड देन इसका थर्ड पार्ट है विच इज 6 प्लस रूट 2. 6 प्लस रूट 2. तो इसमें भी हम लोग एजम्पशन करेंगे, लेट एज्यूम 6 प्लस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर. It can be represented in the form of p upon q where q is not equal to 0 and p and q are co-prime. ये बार बार लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन में हमने बता दिया था रैशनल नंबर की डेफिनेशन में कि p अपॉन q की फॉर्म में होगा रैशनल नंबर where q is not equal to 0 and p and q are co-prime numbers. क्लियर? तो इसको देख लेते हैं. 6 यहाँ पर है, इसको RHS में अगर हम सेंड कर दें, भेज दें, तो रूट 2 इज इक्वल टू वी गेट p अपॉन q माइनस 6. अब p अपॉन q माइनस 6 इज अ रैशनल नंबर, वी नो दैट, एंड रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर. Irrational number can never be equal to rational number. This contradiction, we can say that this contradiction has arisen because of our wrong assumption या incorrect assumption.
and hence we can say that 6 plus root 2 is an irrational number. क्लियर? ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे और इसके सभी नोट्स आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन करके ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।